Welcome my dear students, welcome in your own channel that is Bright Future Academy. Today we are going to start class 7 exercise 2.5 question number 3. Students, ये question number 3 में आप देखिए express 5 सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर. तो सबसे पहले जो हमें यूनिट है उनको चेंज करना है. मीन्स ये सेंटीमीटर में गिवन है आपको, बट आपको मीटर और किलोमीटर में इसको चेंज करना है. तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे साइड में बता रही 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है. क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितने मीटर है वो फाइंड करना है. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/100 मीटर्स. क्लियर हो रहा है? तो ये हमारा उल्टा हो जाता है. अब हम ये इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे. तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच मीटर. ये हमें फाइंड करना है कि 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होंगे. तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर्स होते हैं. तो 5 सेंटीमीटर में आपके हो जाएंगे 5/100. मीन्स अगर 1 में आपके 1/100 है तो 5/100 होंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है वो. तो इसके बाद अब यू नो वेरी वेल हाउ टू चेंज फ्रैक्शन टू डेसिमल फॉर्म. क्लियर? दिस इज 0. अब 5 तो आपने लिख दिया, बट यहाँ पे 2 0 है आपके, तो इसका मतलब पॉइंट आपका 2 नंबर से पहले आना चाहिए, बट यहाँ पर तो एक ही नंबर है. तो हम एक और नंबर किसको बनाएंगे, 0 बनाएंगे. 1 2, ये आपका आंसर हो गया. ये आपका 0.05 मीटर्स हो गया. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया. इसके बाद आपको अगर इसमें कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो आपको फ्रैक्शन टू डेसिमल करना पड़ेगा, जिसमें आपको अच्छे से डिस्कस हो जाएगी. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी अलग से वीडियो बना दूंगी फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन. आप कमेंट्स कीजिए. नेक्स्ट इसके बाद हमारा ये मीटर तो फाइंड हो गया. अब हमें किलोमीटर फाइंड करना है. तो किलोमीटर में पहले हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं वो देख लेते हैं. तो 1 किलोमीटर में आपके होते हैं 1000 सेंटीमीटर. क्लियर इट इज? 1 किलोमीटर में आपके होते हैं 1000 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर में आपके कितने किलोमीटर हो जाएंगे, 1 दिस इज नॉट 1000, 1 2 3 4, दिस इज 1 लाख. क्लियर? तो ये आपका 1 है. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 लाख हो गया. 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं. ठीक है, तो ये आपका इतना किलोमीटर हो गया. अब इसी चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. इस शॉर्ट में आपका स्टूडेंट्स को बॉक्स में लिख दीजिएगा साइड में, ये आपकी हेल्प करेगा. तो ये देख लीजिए, इसमें आपका 5 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं. तो 5 सेंटीमीटर में आपके होते हैं 5/1 1 2 3 4 5 किलोमीटर्स. ठीक है, 1 में आपके 1 सेंटीमीटर में 1/1 लाख है, तो 5 सेंटीमीटर में 5/1 लाख. क्लियर इट इज? तो इसके बाद आपका क्या है 5. अब ये देखिए फ्रैक्शन टू डेसिमल फॉर्म एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको. यहाँ पे आपके देखिए अपॉन में कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरोस है. इसका मतलब आपका पॉइंट 5 नंबर से पहले आएगा, बट यहाँ पे आपका सिर्फ 1 नंबर गिवन है. इसका मतलब जो बाकी के बचे हुए नंबर हमें फिल करने हैं वो उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 फिल होगा. तो देखिए 1 2 3 4. अब देखिए 1 2 3 4 5 नंबर्स हमारे बन गए हैं. इसके आगे पॉइंट लगा है, पॉइंट के आगे 0 लगाते हैं हम. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट. जस्ट नोट इट डाउन इन योर कॉपीज फास्ट. Let's come to question number 2. This is express 335 mm in centimeter, meter and kilometer. तो मीटर और किलोमीटर की तो किलोमीटर डिस्कस हो गया है हमारा, सेंटीमीटर डिस्कस हो गया है, मीटर डिस्कस हो गया है. अब हम mm डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स ये देखिए आप, हमारा होता है आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm. क्लियर हो गया आपका? तो आपका 1 mm क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा. तो 1 mm इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर. तो ये चीज हम पहले पुट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे. तो हमें 35 mm को सेंटीमीटर में भी चेंज करना है, मीटर में भी चेंज करना है, किलोमीटर में भी चेंज करना है. तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे. दिस इज 35 mm इज इक्वल्स टू 1 mm इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर. तो 35 mm इज इक्वल्स टू 35/10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये सेंटीमीटर हो गया आपका. तो 35/10 हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया आपका? तो फर्स्ट का आंसर आपका 3.5 आ गया है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट में. दिस इज, अब हमें दिस 35 mm को मीटर में चेंज करना है. तो
सेंटीमीटर तक तो हम पहुंच गए, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सेंटीमीटर टू मीटर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसी वाली इसको। तो हमारा होता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/100 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं दोबारा से। तो ये तो फर्स्ट था आपका, ये फर्स्ट, ये समझ लीजिए कि आप एक आंसर आपका ये आ चुका है। अब हम सेकंड के लिए करते हैं। तो आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 mm। क्लियर हो गया? तो आपका 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3.5/100 मीटर। सॉरी, ये आपका मीटर है यहाँ पे, तो ये आपका मीटर हो गया। क्लियर हो गया? तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको जो आपका पॉइंट है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा एक नया टाइप का क्वेश्चन आ गया, आपको इसको अच्छे से समझिए। इसमें क्या है, पॉइंट आपका एक नंबर के बाद पॉइंट है सिर्फ, और 2 जीरो और आगे हैं। तो अब हमारा क्या होता है, हमको पता है जितने जीरो होते हैं उतना पॉइंट आगे जाता है। तो 3, अभी तो 35 था ही हमारे पास, पॉइंट के बाद 1 था, तो और 2 जब ये शिफ्ट कर देगा और इसको लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिजिट के बाद पॉइंट बन जाएगा आपका। तो ये दो डिजिट के बाद तो ये हो गया, 1 डिजिट के लिए हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया सेकंड का आंसर। अब थर्ड में क्या है, आपको इसको मीटर, इसको अब हमें किलोमीटर में भी चेंज करना है। तो मीटर में आपका इतना आ गया ये, और ये आपका सेंटीमीटर, इसको आप किलोमीटर में चेंज करना है। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, ठीक है। और 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर, ठीक हो गया। इसके बाद आप क्या करना है, इसको यहां पुट करना है आपने। अभी मीटर में आपका अब आ गया 0.035। इसको पहले ये लिख लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये है आपका 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। तो अब आपका हो जाएगा, अब 3.65 की मीटर इज इक्वल्स टू 0.035 अपॉन आपका क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। तो इसको 1000 को अब इसको हम करना है, तो ये पहले तो 3 है, ऊपर से 3 और आ गए हैं आपके पास। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ इसका आंसर, बिकॉज यू विल हैव प्रॉब्लम इन वॉचिंग दिस इज। पहले आपका क्या था, ये 0035 था, और पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर के बाद पहले ही पॉइंट था 3 नंबर के बाद, और 3 नंबर हमारे नीचे से आ गए, तो 6 नंबर के बाद पहले पॉइंट आ गया 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका, ये किलोमीटर हो गया इतना। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि यूनिट चेंजिंग है, और यूनिट चेंजिंग आपकी स्टूडेंट्स को बहुत हायर क्लासेस तक इसमें प्रॉब्लम होती है। तो स्टूडेंट इसको अच्छे से देखिए, डेफिनेटली फॉर श्योर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब कर लेते हैं नेक्स्ट, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, जस्ट नोट इट डाउन इन योर कॉपीज फास्ट। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस इन केजी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 ग्राम में, साइड में आपको लिख देती हूँ, ये आपका 1 ग्राम में आपके होते हैं 1/1000, जी लिखते हैं ऐसे ग्राम को। 1 ग्राम में आपके हो गए 1/1000 केजी। क्लियर हो गया आपका, क्योंकि 1 केजी में आपके 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 1 ग्राम में उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले आप बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट इज 200 ग्राम्स। 200 ग्राम्स को हमको केजी में कन्वर्ट करना है, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट डिवाइड इट बाय 1000। क्लियर हो गया आपका? तो 0 से आपका 0 कट गया, तो अब 2/10 को आपको दोबारा से डेसिमल में लिखना है, तो ये आपका हो जाएगा 0.2। क्लियर? ये 0.2 केजी समझ में आ गया। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड देखिए 3470 ग्राम्स, 3470 ग्राम्स का हो गया 3470 अपॉन आपका हो गया 1000। क्लियर? तो ये 0 से 0 कट गया आपका। अब 347 अपॉन 100 है, तो 347 का 347 लिखेंगे हम। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद आपके 2 डिजिट्स हैं, तो
तो आपका यहाँ पे लग जाए। ये आपका केजी, ये आंसर आ गया आपका। अब देखिए थर्ड में, देखिए थर्ड में 4 केजी और 800 ग्राम। तो 4 केजी तो पहले से ही केजी में है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो दिस इज 4 केजी और 800 ग्राम्स को हमें कन्वर्ट करने की जरूरत, तो 800 अपॉन 1000 केजी हम कर देंगे इसको। क्लियर? ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 4 केजी और ये वाला आप ऐड करके, क्योंकि दोनों को है तो कंबाइन बताना है तो ऐड करना पड़ेगा। 8 अपॉन 10, 8 अपॉन 10 का मीनिंग क्या है? 0.8। अगर इसको 8 अपॉन 10 को आप दोबारा से डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.8 केजी। तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे अब। दिस इज 4.8 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने 4.8 केजी, सॉरी दिस इज केजी। क्लियर हो गया आपका? तो स्टूडेंट्स ये आपका कंप्लीट हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको नोट इट डाउन इन योर कॉपीज एंड वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। Students, let's come to question number 5. Write the following decimal numbers in expanded forms. तो expanded form आपने without decimal numbers वाले तो किए ही होंगे और very simple होते हैं आपके। तो अब हम कर लेते हैं expanded form आपके decimal numbers की। तो सबसे पहले पॉइंट के इधर जो है, ठीक है, पॉइंट की जो इधर नंबर है उसको आप सेम जैसे आप एक्सपेंडेड फॉर्म पहले करते थे वैसे ही करेंगे। तो इसका क्या होगा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म 20 प्लस 0। ठीक हो गया? इतना आपके समझ में आ गया। इसके बाद क्या है आपका पॉइंट के बाद का डेसिमल फॉर्म। तो 0 अपॉन फिर 1 के बाद एक एक 0 बढ़ता जाएगा आपका, बता रही हूँ आपको। 0 अपॉन 1 और उसके 10, ठीक है, 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000 इस टाइप से बढ़ेगा आपका। ठीक है, और इसके बाद क्या आ गया आपका 3 अपॉन, क्योंकि एक और 0 बढ़ेगा तो ये 100 हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आपका। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए आप, ये 0 जो है आपका ये तो 0 हो गया, ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका 0 चाहे हमारा 0 है या फिर आपका अपॉन में कहीं पे भी 0 तो वो 0 बना देता है सबको। तो आपका इसका आंसर आएगा आपका 20 प्लस 3 अपॉन 100। क्लियर हो गया? तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अगेन वी हैव टू डू एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस पार्ट। दिस इज 2 प्लस 0 अपॉन 10, पॉइंट के बाद है ना आपका, और ये आ गया आपका 3 अपॉन 100। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये 0 अपॉन 10 है जो आपका, ये तो आपका क्या हो गया, कट गया, इसको हटा दीजिए क्योंकि ये 0 आ गया है। तो इसमें देखिए आप हो जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन 100। ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई सेकेंड पार्ट की। थर्ड पार्ट में देखिए आप, ये क्या आ गया आपको, देखिए 200 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 10, पॉइंट के बाद की बात हुई है, 0 अपॉन 10 और ये हो गया आपका 3 अपॉन 100। सो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, ये वाला पार्ट आपका कट हो गया क्योंकि 0 है, ये पार्ट आपका कट हो गया, ये पार्ट आपका कट हो गया, तो बचा क्या आपका, ये हो गया आपका 200 प्लस 3 अपॉन 100। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट में। ये हो गया आपका 2.034। तो सबसे पहले 2 को तो 2 लिख देंगे, ये 0 अपॉन 10 प्लस 3 अपॉन 100 प्लस 4 अपॉन 1000। ठीक हो गया आपका। इसमें आप देखिए ये वाला तो कट हो गया आपका क्योंकि ये 0 है आपका। उसके बाद देखिए आंसर क्या आएगा आपका, 2 प्लस 3 अपॉन 100 प्लस 4 अपॉन 1000। ये क्लियर हो गया आपका। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा कंप्लीट। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल डन इन दिस वीडियो। वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6 in next video, and I hope you are liking these videos. And students, if you are connected with any class 8 students, you can show the video of class 10 8th also, clear। और उसके बाद आपके देखिए इन टीचर्स के बहुत सारे वीडियोस में लेके आते रहिए, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इसके बाद आपको डेसिमल फॉर्म एवरीथिंग, जो भी जिस चीज में भी आपको मैथ्स के कोई ऐसे पार्ट होते हैं जैसे डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल ऐड, डेसिमल सब्ट्रैक्ट, जो बेसिक होता है आपका जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उनकी वीडियोस में स्लोली आपके पास लेके आ रही हूँ।
So keep supporting me and be motivated. Thank you so much.